हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवचित व्यास एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने मेरे पिछले वीडियो में क्लास 10th का पहला टॉपिक भोजन एवं मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े, जिसमें मुख्य रूप से नशीले पदार्थ से गुटखा, तंबाकू, मदिरा और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों के बारे में जैसे अफीम, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे इस वीडियो का सबसे मुख्य टॉपिक कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव, और ये कोल्ड ड्रिंक्स का जो दुष्प्रभाव आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव। हम जानते हैं कि आजकल जन सामान्य में लोगों में एक आम धारणा बनी हुई है कि लोग हमेशा ये जब भी किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदने के लिए आते हैं तो उनके मन में एक चीज की जरूर शंका उत्पन्न होती है कि इस खाद्य पदार्थ में कोई ना कोई मिलावट जरूर होगी। और ये सामान्य सी बात है, और ये कह सकते हैं ये जो चिंता की जो बात है वो सामान्य है। क्यों सामान्य है? क्योंकि आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ उपयोग में लेते हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ लगभग उसमें से 30 से 40% खाद्य पदार्थ मिलावटी होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें मिलावट जरूर होती है। और ये जो मिलावट है वो मुख्य रूप से हमारी जो रोजमर्रा चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में हम रोज करते हैं, प्रतिदिन हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे दूध, घी, चाय पत्ती, तेल, मसाले, सब्जियां, फल, इन सभी का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। इसलिए इस प्रकार की चीजों के अंदर मिलावट सबसे ज्यादा होती है। और यदि हम ये बात करें कि इन पदार्थों के खाने से यदि हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो एक मन में हमारी ये शंका रहती है, या यूं कह सकते हैं इन मिलावटी खाद्य पदार्थों को खाने से यदि हम रोगग्रस्त हो जाए तो इससे और बड़ी समस्या। इसलिए समस्या है क्योंकि रोगग्रस्त होने पर, बीमार होने पर जो दवाइयाँ हमें ठीक करने के लिए बनाई जाती है वो भी नकली बनती है। तो इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ है, जितनी भी दवाइयाँ है, वो सभी प्रकार की मिलावटी सामानों के रूप में या मिलावटी के रूप में हमें प्राप्त होती है। और इसी मिलावट के रूप में सबसे चर्चित पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, बिंदु के बारे में अपन बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, जिससे अपन शीतल पेय खा जाते हैं। और गर्मी के क्षेत्र में अभी वर्तमान में गर्मी का मौसम, और ये गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक जो है वो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला शीतल पेय है। अब इस कोल्ड ड्रिंक्स का दुष्प्रभाव क्या है? क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक जो है वो बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं खुलकर इसका उपयोग करते हैं, मजे के साथ इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो अपन कह सकते हैं जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिन जिन पदार्थों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है, उन पदार्थों को कोई मानक निर्धारण नहीं है कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग होना चाहिए। तक अपन यूं कह सकते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका मानक निर्धारक सरकार तक को पता नहीं, और इसमें जो मानक निर्धारक तय किया गया है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इतनी मात्रा में पदार्थ मिलाए जाने चाहिए, ये मानक पदार्थ नहीं पता होने के कारण कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के कई हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए विषैला पदार्थ। आइए हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स के आज हम पढ़ेंगे दुष्प्रभाव के बारे में। तो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में यदि अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कोल्ड ड्रिंक्स का, कि कोल्ड ड्रिंक्स में इसमें पाए जाने वाले जो लीडेन है, पहला पॉइंट लीडेन, दूसरा डीडीटी, मैलेथियम और क्लोरोपाइरीफॉस, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है। और ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी रोगों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। कैंसर को उत्पन्न करते हैं। स्नायु यानी आपकी मांसपेशी और हड्डियों के जोड़ने की क्षमता को, मांसपेशियों की क्रिया करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ प्रजनन संबंधी जितने भी रोग, जनन संबंधी जितने भी रोग है, वो सभी हमें कोल्ड ड्रिंक्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा यदि अपन बात करें, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा यदि अपन बात करें, इसके निर्माण के समय इंपॉर्टेंट पॉइंट फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल, इसको याद रखना, फास्फोरिक अम्ल मिला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। यानी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है ये दांतों के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि जैसे ही अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक्स का जो लिक्विड है वो आपके दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है।
और इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल होता है, और फास्फोरिक अम्ल दांतों पर प्रभाव डालता है, और दांतों पर प्रभाव डालने के साथ साथ ये दांतों को क्षीण करने का काम करता है, दांतों को नष्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इस फास्फोरिक अम्ल के अंदर लोहे तक को गलाने की क्या होती है? क्षमता होती है। यानी यदि फास्फोरिक अम्ल के अंदर लोहा डाल दिया जाए तो कुछ समय पश्चात जो है वो लोहा गलना प्रारंभ हो जाता है। तो यही फास्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में जब हम शरीर के अंदर उपयोग में लेते हैं तो ये आपके दांतों को गलाने का काम करता है, दांतों को कमजोर करने का काम करता है। फिर तीसरा यदि अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिला जाता है। ये पॉइंट याद रखना, एथिलीन ग्लाइकोल मिला जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये पानी को 0 डिग्री तक जमने से रोकता है। यानी यदि कोल्ड ड्रिंक्स को आप फ्रिज के अंदर रखते हो या फ्रीजर के अंदर रखते हो जहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पानी बर्फ जम जाता है, इस स्थिति में कोल्ड ड्रिंक्स भी बर्फ बनना चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जमता नहीं है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है ये पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक भी जमने नहीं देता, इसलिए इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? मीठा जहर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रयुक्त किस रासायनिक पदार्थ को मीठा जहर के नाम से जाना जाता है? आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये कोल्ड ड्रिंक्स को 0 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता, और ये हमें मीठे पदार्थ के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है, और ये आपके शरीर को शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। फिर चौथा पॉइंट यदि अपन बात करें, इसके अंदर बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल बड़ी मात्रा में इसके अंदर मिलाया जाता है। अब ये सब ऐसे अम्ल, तो ये अम्ल आपके शरीर के अंदर जाकर अति अम्लता उत्पन्न करते हैं, एसिडिटी उत्पन्न करते हैं। तो इसमें बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल मिलाने से कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। यानी कोल्ड ड्रिंक जो है वो अति अम्ल है, जिसकी पीएच जो है वो 7 से काफी ज्यादा कम है, 2, 3, 4 के आसपास इसकी पीएच होती है। और अति अम्लता होने के कारण जब हम इसको शरीर के अंदर उपयोग में लेते हैं तो आपने देखा होगा खट्टी डकार उत्पन्न होती है। तो अति अम्लता प्रदान कर खट्टी डकार, तो खट्टी डकार आना एक सामान्य बात नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर जाकर अति अम्लता उत्पन्न करती है। तो खट्टी डकार के साथ साथ एसिडिटी, साथ ही साथ स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो स्वभाव चिड़चिड़ा होना, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ये सभी जो प्रभाव है वो हमें कोल्ड ड्रिंक्स के उपयोग से प्राप्त होता है। फिर पांचवा पॉइंट यदि अपन बात करें, इसमें 0.4 बीपीएस क्या मिला जाता है? सीसा मिला जाता है, लेड मिला जाता है। और ये लेड क्या करता है? ये लेड स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा जिसको अपन किडनी कहते हैं, लीवर यानी यकृत, मांसपेशियों के लिए क्या है? घातक। तो ये जो 0.4 बीपीएस सीसा जो है वो आपके शरीर के मस्तिष्क है, गुर्दा है, लीवर है, स्नायु है और मांसपेशियों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपके सामने कोल्ड ड्रिंक्स के जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव लिखिए। तो इन दुष्प्रभावों में आपको ये दुष्प्रभाव लिखना है। इसमें मुख्य रूप से दुष्प्रभाव की बात की जाए तो पहला दुष्प्रभाव जिसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, इसमें लोहे तक गलाने की क्षमता होती है। 1-1 नंबर के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है जिसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है? ये कोल्ड ड्रिंक्स को 0 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता, जहां पानी बर्फ बन जाता है वहां कोल्ड ड्रिंक जमता नहीं है, इसके कारण। तीसरा, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल, ये कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता उत्पन्न कर आपके शरीर में खट्टी डकार एसिडिटी उत्पन्न करता है। और चौथा, 0.4 पीपीएस सीसा मिलाया जाता है जो आपके गुर्दा, लीवर, मस्तिष्क और मांसपेशियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग अपन सामान्य तौर पर उपयोग तो करते हैं और मजे के साथ करते हैं, लेकिन ये आपके शरीर के अंदर जाकर आपके शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, कई रोगों को जन्म देता है। इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह अपन घरेलू जो कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे कि नींबू पानी का उपयोग अपन कर सकते हैं, शरबत का उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे नारियल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि अपन घरेलू शरबत का, घरेलू नींबू के रस का उपयोग करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर, आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक था कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव।
तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आ रखे हैं वो प्रश्न आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये प्रश्न आपको घर बैठ कर सॉल्व करना है। धन्यवाद।